देखिए, नया चैप्टर जो है वो है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है क्या? एक सिस्टम है जिसमें हम किसी लीनियर फंक्शन का, लीनियर इक्वेशन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, मतलब हम उसे ऑप्टिमाइज करते हैं, जो कि इस तरह के कलेक्शन के साथ होता है। मैक्सिमम इन z इज इक्वल टू सी एक्स, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमारा ऑब्जेक्ट, हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है? सी जो लिखा है ये कॉस्ट वेक्टर है। सब्जेक्ट टू, यहां पर इनइक्वलिटीज होती हैं, कांस्टेंट होते हैं। ये बेसिकली इनइक्वलिटीज या कांस्टेंट कह सकते हैं आप। बी जो है वो उसे बोलते हैं मैथ में रिक्वायरमेंट वेक्टर। और जितने भी वेरिएबल होंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, वो नॉन नेगेटिव होंगे, जीरो होंगे या जीरो से अधिक होंगे, कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, ये बात तय है। तो ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं, इस तरह के सिस्टम को हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं, जिसमें ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये कांस्टेंट है, एंड ये जो नीचे लिखा है इसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्शंस। ये तो तीन जो इक्वेशन आपके सामने है, इन पे हमें काम करना है। अब हमारे पास जो मेथड दिया है वो ये है, सॉल्व एलपीपी, गिवन एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड। ये सॉल्व करना है, और मेथड भी जो है, उस मेथड को हम कॉर्नर पॉइंट मेथड कहते हैं। कॉर्नर पॉइंट मेथड कहते हैं। अब कॉर्नर पॉइंट मेथड का तरीका, क्या तरीका है, क्या चीजें हैं, वो जब डायग्राम हम बनाएंगे तो क्लियर होगा। उसमें एक बहुत खास बात आती है, फिजिबल रीजन एंड फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब है भाई, जो हमने अभी इनइक्वलिटी लिखी, मैक्स जेड इज इक्वल टू सी एक्स, सब्जेक्ट टू लिखा हमने ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी, वेयर लिखा हमने एक्स लार्ज देन इक्वल टू 0। तो गौर करिएगा, सॉल्यूशन का मतलब है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब है जो थर्ड को भी सेटिस्फाई करे, मतलब पॉजिटिव भी हो और सेटिस्फाई भी करे। तो ये हमारे पास जो सबसे पहली चीज है कि फिजिबल सॉल्यूशन क्या है, और फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड कैसे होता है? फिजिबल रीजंस। फिजिबल रीजन कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फिजिबल रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट हो, ऑलवेज लार्ज देन इक्वल टू 0, एक्स भी और वाई भी, जो भी वेरिएबल है। दो वेरिएबल ही होते हैं ग्राफिकल, इक्वेशन तो कई हो सकती है। इस जगह पर गौर करें तो हमारे पास सबसे पहला काम है कि रीजन के कई सारे मतलब डेफिनेशन है। सबसे पहली डेफिनेशन है फिजिबल रीजन।
फिर है सर उसी रीजन में आपको सॉल्यूशन मिलेगा, वो फिजिबल सॉल्यूशन। उसी सॉल्यूशन में से कोई एक या दो या और भी वो मिलेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन देंगे आपको। और फिजिबल सॉल्यूशन जो होते हैं कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। इन चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। फिजिबल रीजन क्या है, फिजिबल सॉल्यूशन क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है। वो डायग्राम में जब हम बनाएंगे, काम करेंगे, तब हमें ये बात का पता लगेगा। वन बाय वन जब पढ़ेंगे तो मैं आपको एक इक्वेशन के जरिए ये बात समझाना चाहूंगा। वैसे तो समझ नहीं आएगी आपको। जैसे हमें मान लीजिए एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल नंबर 1 मैक्स लिखा है, मिन भी लिख सकते थे, वो कोई इशू नहीं है। सब्जेक्ट टू ये गिवन है। तो गौर करिएगा, यहाँ पर एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये दोनों की वजह से आपका सॉल्यूशन ऑलवेज पॉजिटिव। आपका जो रीजन का पॉइंट होंगे वो ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, कभी नेगेटिव नहीं होंगे। अब इन लाइंस को ड्रॉ कैसे करते हैं, समस्या ये आती है। इनके रीजन कैसे ढूंढते हैं। तो मैं आपको कई सारी इक्वेशन बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लो पहली इक्वेशन बनाई मैंने, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6, और ध्यान रखिए साथ में x कॉमा वाई लार्ज देन इक्वल टू 0। कोई कहे इसे ड्रॉ करो रीजन के साथ। सबसे पहला स्टेप होता है कि आप उसे इक्वल मानिए। एक बार y को 0 पुट करिए, x को निकाल लिए। एक बार x को 0 पुट करिए, y को निकालिए। यहां से पॉइंट आ गया 2,0 और यहां से पॉइंट आ गया 0,3। तो किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंटों की जरूरत होती है। आप सपोज करें 1 2 1 2 और 3, ये आपने लाइन ड्रॉ कर, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाइए, और जितनी लंबी चाहे उतनी लंबी लाइन खींच सकते हैं, जितनी लंबी चाहे। तो प्रश्न ये आता है कि लाइन का रीजन नीचे की ओर होगा या लाइन का रीजन ऊपर की ओर होगा। लाइन से ऊपर जाएगा, इधर की ओर जाएगा, या इधर की ओर जाएगा। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होता है। कैसे डिसाइड होगा, जो इक्वेशन गिवन है, देखो बहुत आसान तरीका है वैसे तो। खैर अगर कभी भी लेस देन इक्वल में लिखा है और सी पॉजिटिव है, अगर लेस देन लिखा है तो हमेशा डाउन, नीचे की ओर, ये डाउन है और ये अप है। और अगर लार्ज देन इक्वल टू लिखा है तो बच्चे तो ऐसे ही याद कर लेते हैं, सी लार्ज देन 0 है तो ये अप, इसका रीजन लाइन से ऊपर की ओर हो। ये कंफर्म है। मतलब इतनी बात शकल देख कर ही आप बता दोगे कि नीचे या ऊपर। तो आपके पास जो इक्वेशन लिखी है उसमें 6 है और लेस देन है, इसका मतलब नीचे की ओर। नीचे की ओर मतलब इधर, ये। आप गौर करो, ना हम सेकंड में गए, ना हम थर्ड में गए, ना हम फोर्थ में गए, हमने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट में ही लाइन को खींचा। ये है वो रीजन इस लाइन का। फर्स्ट में क्यों खींचा हमने, इसकी वजह से। ये भी इंक्लूड है, x लार्ज देन इक्वल टू 0 और y लार्ज देन इक्वल टू 0। अगर आप सोचो तो x लार्ज देन होता है 0 इधर भी और इधर, अगर ये x एक्सिस है, और y लार्ज देन 0 होता है इधर और इधर। तो गौर करो, कॉमन जो है वो यहां मिला आपको फर्स्ट क्वार्टर में। कॉमन कॉमन, तो इसका, इसका और इसका, ये है कॉमन रीजन। x और y
यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, लार्जर देन इक्वल टू 0 होने की वजह से। इस लाइन लेस देन इक्वल टू 6 की वजह से नीचे की ओर होगा। तो ये जो मैं आपको ये मैंने बॉक्स सा बना दिया है, मतलब ये ट्रायंगल सा बन गया है, ये आपके लिए और मेरे लिए फिजिबल रीजन है। ये होगा फिजिबल रीजन। अब फिजिबल रीजन ये है, फिजिबल रीजन जिसका हर एक पॉइंट आपकी इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है। लेकिन इस फिजिबल रीजन में तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, अनगिनत। हम किन पॉइंटों का इस्तेमाल करेंगे? कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर मतलब जिन पॉइंटों जिस जगह पर लाइन कट करती है। देखो, एक तो ये कट कर रही है लाइन, एक यहां पर कट कर रही है, दो लाइनें, एक यहां पर कट कर रही है। तो ये तीन पॉइंट हमारे लिए कॉर्नर पॉइंट। ये हमारे लिए कॉर्नर पॉइंट है और ये हमारे लिए फिजिबल सॉल्यूशन। बस इन पॉइंट्स को हम जेड में रखेंगे, जो हमारा मैक्सिमम या मिनिमम दिया होगा, और हम फाइंड कर लेंगे अपने सॉल्यूशन। तो ऐसे ऐसे रीजन आएंगे, तो मैं आपको कंफर्म कर दूं, एक्स और वाई लार्जर इक्वल टू 0 है, इसलिए इसलिए हर एक्स और वाई लार्जर इक्वल टू 0 है, इसलिए रीजन ऑलवेज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया। मान लीजिए हमने 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6 लिया, तो इसके पॉइंट आए थे 2,0 एंड 3,0। मैंने और आपने इसको ड्रॉ किया कुछ इस अंदाज में। ड्रॉ करने के बाद कॉमन रीजन मैंने और आपने इस लाइन का रीजन, सीधी सी बात है, ये लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थर्ड में नहीं जाना है। और मैंने कहा ना, अगर लेस देन इक्वल टू 6 है, लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव है, तो नीचे, और वरना ऊपर। और एक रीजन और है नीचे का, 0 0 अगर सेटिस्फाई करती है तो ओरिजिन की ओर, 0 की ओर आपका रीजन होगा। और सेटिस्फाई नहीं करती है तो ओरिजिन से दूर। देखो, इसमें रखो 0 0। जब आप 0 0 रखोगे तो सेटिस्फाई कर रही है, भले ही इक्वल ना हो, लेकिन लेस देन तो है, ये सेटिस्फाई कर रही है। तो 0 0 की ओर चला गया आपका रीजन। और अगर यही न्यूमेरिकल यही लाइन इस तरह से होती, पॉइंट वही आते, पॉइंट वही आते ये। लेकिन रीजन इस बार ऐसे होगा, इस लाइन पर। कोई कहे जी क्यों? तो एक तरीका तो यह है रटने का, कि आप कह देना भाई, लार्ज देन अगर होगा तो ऊपर की ओर, लेस देन होगा तो नीचे की ओर। लेकिन होगा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में कुछ नहीं ड्रॉ होगा। और एक तरीका ये भी है इसे सोचने का, 0 0 रखा आपने, और गौर करें सेटिस्फाई नहीं करता। 0 ना तो 6 से बड़ा है, ना 6 के बराबर है। इसका मतलब है ओरिजिन की ओर नहीं जाएगा, उससे दूर जाएगा, अवे टूवर्ड्स द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। इसलिए लाइन, ये रीजन जो है इस लाइन का ऊपर की ओर, ये है सोच के साथ। मान लो न्यूमेरिकल और खराब कर दिया जाए। मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, 3x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 6। तो भाई 3x माइनस 2y, तो पॉइंट तो वही आए, लेकिन अब माइनस की वजह से बदलेगा। आपने कहा जी y के बदले 0, तो x का पॉइंट ये आ गया, तो आपने 1 2 ये कट मार दिया। और आपने x के बदले 0 रखा, तो y की वैल्यू -3, 1 2 और 3 ये कट मार दिया। और गौर करिए, इन दोनों को मिलाया, लेकिन कहाँ ले गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमें तो काम करना ही नहीं है नीचे। तो रीजन या तो देखो इधर होगा या इधर होगा, बस सीधी सी बात है। इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, कहीं नहीं। या तो दिस, इधर वे दिस और दिस, ये होना चाहिए। तो कोई कहे जी कैसे करूंगा मैं? एक आसान तरीका देखो, फिर वही है, लेस देन इक्वल टू 6 है तो ओरिजिन की ओर, इधर की ओर आ जाए। और अगर यही न्यूमेरिकल लार्ज देन 6 होता तो इधर की ओर आ जाते।
और एक तरीका चेक करने का है ही, आपने 0 0 रखा, सेटिस्फाई कर रहा है, देखो 0 6 से छोटा होता है, इसका मतलब इस लाइन का रीजन ये होता है। अगर आप ड्रॉ करना चाहें, बिल्कुल मिलता हो, चिपकता हो, तो देखो लेस देन इक्वल टू है, तो लाइन में लाइन को टच करेगा ये रीजन, इस तरह से होगा, पूरा टच करते हैं। और अगर यही लेस देन 6 होता, तो इसका रीजन जो है इसको टच ना करता, यही जितना भी होता इसको टच ना करे, लाइन को टच नहीं करेगा, लाइन को टच नहीं करेगा, लाइन को टच नहीं करेगा, ये होता अगर सोच पे जाए। तो यहां पर आपके लिए और मेरे लिए, अगर मान लो यही इक्वेशन ऐसे होती और यही इक्वेशन ऐसे होती, तो दोनों का डायग्राम तो लगभग लगभग सेम बनता, लेकिन इसका रीजन इधर होता, और अगर इसकी बात करते तो इसका रीजन इधर होता। बस ये होती इक्वेशन। मान लो अब यही इक्वेशन ऐसी हो जाए, x y लार्जर देन इक्वल टू 0 ऑलवेज है, ध्यान रखिए। कोई कहे जी अगर ये ना हो तो क्या होगा, वो भी देख लो क्या होगा। तब तो आप जो लाइन ड्रॉ कर रहे हो, देखो अब लाइन ड्रॉ करो, पॉइंट आएंगे -2, 0 एंड 0, 3, तो 0, 3 तो इधर हो गया और ये इधर हो गया, ये आ गई लाइन। ये मैं आपको साफ सा बना के दिखाता हूँ, ये है, मान लो ये आ गई लाइन, -3x + 2y लेस देन इक्वल टू 6 और लार्जर देन इक्वल टू 6 भी मान लो, तब भी लाइन ड्रॉ तो ऐसे ही होती। बस बात यह है कि रीजन नीचे होगा या ऊपर होगा। फिर वही तरीका है, अगर लेस देन 6 है, लेस देन इक्वल टू है, तो नीचे की ओर, और लार्ज देन है तो ऊपर की ओर। अगर ये वाला होता तो रीजन ये होता, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तक हम लाइन को खींच के फर्स्ट में लाए हैं। यहां पर कोई रीजन नहीं है, नीचे भी कोई रीजन नहीं है। हाँ, अगर ये ना होता एक्स वाई लार्ज देन इक्वल टू 0, फिर तो रीजन ये पूरा यहां ऐसे होता, नीचे तक, फिर तो पूरा होता नीचे तक, जितना चाहे उतना खींच लो फिर लाइन से नीचे। लेकिन x y लार्ज देन इक्वल टू 0 होने की वजह से सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो हिस्सा दिखेगा आपको, वो आपका फिजिबल रीजन हो। इस सोच के साथ इसमें काम करना है कि लाइन के रीजन किधर ड्रॉ करें, कैसे ड्रॉ करें। अब लाइन अगर आई है तो रीजन नीचे की ओर होगा या रीजन ऊपर की ओर होगा। अब वो डिसाइड करती है आपकी इक्वेशन कि आप लेस देन 6 हैं, या मतलब लेस देन है, या आप लार्ज देन है। अगर लेस देन है तो नीचे वाला, लार्ज देन है तो ऊपर वाला, ऐसे होगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मैंने हमेशा कहा है कि c लार्ज देन 0 होना चाहिए। मान लो अगर कहीं पर 3x - 2y लेस देन इक्वल टू -6 आ जाए, तो कहानी पलट जाएगी। ये मत रटिएगा फिर कि लेस देन है तो नीचे, अगर नेगेटिव आ जाए तो उल्टा हो जाएगा। और बेस्ट तरीका है 0 0 रख के देख लो, सेटिस्फाई करता है तो उसकी, और नहीं करता है तो नहीं। देखो 0 0 सेटिस्फाई नहीं करता, अगर इसको ड्रॉ करने बैठ जाए हम लोग, तो ये सेम टू सेम ये लाइन ड्रॉ होगी, और -6 है, इस बार रीजन इधर होगा, देखो। जबकि अभी हमने थोड़ी देर पहले किया जो कार्य -3x + 2y लेस देन इक्वल टू 6 में, इसका रीजन हमने ड्रॉ किया, इसको सेम ऐसे ही ड्रॉ हुआ था, लेकिन उसका रीजन इधर। तो बेस्ट तरीका है 0 0 रखो, सेटिस्फाई करेगा तो 0 की तरफ आओ, और नहीं करेगा तो 0 से दूर जाओ, बस इतना काम करना है, कुछ नहीं करना और मैं।
मान लीजिए किसी को ड्रॉ करना है x लेस देन इक्वल टू 2 और x लेस देन इक्वल टू 2, तो करना तो सिंपल सा काम है। देखिए फिर वही बात है कि x इक्वल टू 2 की लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। तो मैंने क्या कहा, x y लार्ज देन इक्वल टू 0 है, इसीलिए ना इधर ना इधर ना इधर ना इधर कहीं नहीं जाना, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करो। या तो आपका रीजन ये होगा, ऐसा ऐसा, या आपका रीजन ऐसे होगा, इधर की ओर, लाइन के इधर या लाइन के इधर। तो बेस्ट तरीका है, अगर लेस देन है तो इधर, और अगर लार्ज देन है तो इधर, बस यही काम है। ऐसी y है, अगर y को ड्रॉ करने बैठ जाए तो y बराबर 2 की लाइन ही है। या तो ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर होगा, लेकिन होगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसकी वजह से? इसकी वजह से। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर होगा तो आपको ये बताना है कि जी इस वाले में क्या होगा। देखो अगेन फिर वही बात है, लार्ज देन है तो ऊपर की ओर, लेस देन है तो नीचे की ओर, बस। बस ध्यान रखिएगा, ये है तो डाउन, ये है तो अप, लेकिन जो यहां पर सी लिखा होता है बस वो लार्ज देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। टुवर्ड्स ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, दैट्स ऑल। एक आता है सबसे लास्ट। मान लीजिए कोई इक्वेशन ऐसी हो जो कि लेस देन इक्वल टू 0, जीरो नोट करना, जीरो। इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, इसका रीजन कैसे देखेंगे? इसको ड्रॉ करने का तरीका देखो, ये है सबसे पहले इसको 0 के इक्वल करिए, फिर ऐसे लिखिए, फिर ऐसे लिखिए रेशो में। अब ड्रॉ देखो ये ऐसे होता है, x के अपॉन में 3 है तो 1 2 और 3, y के अपॉन में 2 है, 1 और 2, यहां पर आपका आ गया 3,2। बस इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दीजिए। ये काम कब करेंगे? जब आप 0 में होंगे। लाइन ड्रॉ हो गई सर। अब समस्या ये आती है कि रीजन नीचे होगा या ऊपर। तो सबसे बेस्ट तरीका है, यहाँ 1 0 है, यहाँ 0 1 है, और भी पॉइंट ले सकते हो कोई भी, यही पॉइंट लीजिए। लेकिन इस बार 0 0 पे चेक नहीं होगा, क्योंकि 0 से तो खुद जा ही रहा है ये। 1 0 रख के देखो, अगर 1 0 सेटिस्फाई करेगा तो नीचे की ओर, और 0 1 सेटिस्फाई करेगा तो ऊपर की ओर, बस हो गया लाइन का रीजन। अगर इस इक्वेशन में हम रखते हैं 1 0, तो गौर करिएगा ये आएगी वैल्यू, जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब इस इक्वेशन का रीजन ये है। और अगर नीचे वाले को देखो, 1 0 रखते हैं तो सेटिस्फाई करेगा, 2 जो है वो 0 से बड़ा होता है। इस वाले का रीजन नीचे की ओर। जब 0 आए तो बहुत सावधानी से ड्रॉ करिए, ये बात विशेष ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले लाइनें किस तरह की मिलेंगी उन पर गौर कर लीजिए। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक ये चीज सोच कर दी, ये चीज सोच के लिखी मैंने, ताकि हम एक कॉमन रीजन ढूंढने के लिए सबसे पहले तो लाइंस को ड्रॉ करने का तरीका सोच पाए। ये ध्यान रहे। और साथ में मैंने अभी लिखा लार्ज देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू। ये मैंने एक एग्जांपल आपको इस लाइन के जरिए, लेकिन ध्यान रखिएगा इन सभी में एक बात है, x, y लार्ज देन इक्वल टू 0 होने की वजह से, 0 होने की वजह से हम और आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करते हैं। x, y लार्ज देन इक्वल टू 0। तो जब भी ड्रॉ करोगे, लाइन ऐसे ड्रॉ हो सकती है, लाइन ऐसे ड्रॉ हो सकती है, लाइन ऐसे ड्रॉ हो सकती है, या फिर 0 के लिए ऐसे ड्रॉ हो सकती है। इनके अलावा और कुछ नहीं होगा। कोई कहे सर क्या पता ये दोनों नेगेटिव हो, संभव नहीं है।
क्यों? क्योंकि आप अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो आपकी लाइन ऐसे खींचेगी, ऐसे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप खींच रहे हो चीज को और x, y लार्जर देन इक्वल टू 0 है तो निकालना मुश्किल। आप फर्स्ट में पहुंच नहीं पा रहे इस लाइन को लेके, तो ये तो कभी मिलेगा नहीं आपको। फिलहाल जो मिलेंगे, ऐसे मिलेगा या ऐसे मिलेगा या ऐसे ऐसे ऐसे, ये इनके अलावा आपको इक्वेशन कुछ और मिलेंगे नहीं। हाँ, ऐसे मिल सकता है, x लेस देन इक्वल टू x लार्जर देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू y लार्जर देन इक्वल टू, बस। इनके अलावा कभी इक्वेशन मिलेगी ही नहीं। हायर लेवल पर भी आपको ये सारा का सारा टॉपिक मिलेगा, इनके बेस पर आपको काम करना है। मैंने छोटा सा एग्जांपल अगर आपको दूं, दो एग्जांपल का जिक्र कर देते हैं यहाँ पर। हमने जो एग्जांपल नंबर 1 है सर, वो ये है मैक्स जेड। अब करते कैसे हैं, 4x प्लस वाई सब्जेक्ट टू x plus y less than equal to 50 and 3x plus y less than equal to 90 and where x comma y less than equal to 0। आपसे कहेगा सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड के लिए क्या करते हैं, इन दो इक्वेशंस को आप फेयर में करें, रफ में भी क्यों करें, इक्वल टू लेकर चलें और एक बार y को 0, x को फाइंड करिए, एक बार x को 0, y को फाइंड करिए। ऐसे इसमें एक बार y को 0, x को फाइंड करिए और इस तरह से आपने पॉइंट निकाल लिया। जब डायग्राम ड्रॉ करोगे आप तो इस बात का ध्यान रखिए 90 है तो आप क्या करिए 10 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लीजिए। ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है तो गौर करिए 1 2 3 4 5 6 बहुत है इतना, लेकिन यहाँ 9 चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऊपर चले जाओ, और ऊपर चले जाओ तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मान लो ये। अब ड्रॉ करो आप पॉइंट। पहले के पॉइंट थे 50 और 050, इसको आपने मिला देना है स्केल से। ये लाइन नंबर 1 है, मैंने 1 डाल दिया। फिर देखिए दूसरा 030 सॉरी 30 और 90 090, ये मिला दिया, ये लाइन नंबर 2। यस, अब देखिए कॉमन रीजन, ये भी लेस देन है, इसका रीजन भी नीचे, ये भी लेस देन है, इसका रीजन भी नीचे, और रहना सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही है। तो जो कॉमन रीजन होगा वो ये होगा, देखो दोनों लाइनों के रीजन यहाँ मिलेंगे। इस वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में आपको दोनों के रीजन, इसमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। यहाँ एक का मिलेगा, एक का नहीं मिलेगा, यहाँ एक का मिलेगा, एक का, लेकिन ये वाला हिस्सा जो है, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है फिजिबल रीजन, ये है वो फिजिबल रीजन। इन फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट जो होते हैं, एक तो ओ हो गया, एक ए हो गया, एक बी हो गया और ये सी, ये है फिजिबल रीजन ओ ए बी सी। और ये पॉइंट जो है आपके लिए फिजिबल सॉल्यूशन या कॉर्नर पॉइंट जो भी कह लीजिए। इन पॉइंटों को आपने फाइंड करना है। तो देखो ओ हमें पता है, ए हमें पता है, सी हमें पता है, बस बी का पता लगाना है। कैसे पता लगेगा, दो लाइनों के इंटरसेक्शन को निकालने के लिए उन दो लाइनों को आपस में सॉल्व करना पड़ता है। तो मैं और आप सबसे पहले इन इक्वेशंस को इक्वल टू में लिखकर अब इसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने और आपने अगर इसे सॉल्व किया तो यहाँ पर आएगा 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 20, और x इज इक्वल टू 20 रखेंगे तो y इज इक्वल टू आएगा 30। तो ये पॉइंट हो गया 20, 30। बस करना यह है, आपको o रखना है जेड में, आपको पॉइंट ए रखना है जेड में, आपको पॉइंट बी रखना है जेड में, आपको पॉइंट सी रखना है जेड में, और जेड की वैल्यू आप निकालिए
और देखिए यहां मैक्सिमम लिखा है, जो मैक्सिमम होगा इन चारों में। मान लो ए पर मैक्सिमम है, तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन ए हो गया। अगर बी पर है तो ऑप्टिमल, ऑप्टिमल नोट करना, ये फिजिबल सॉल्यूशन है सारे के सारे। इनमें से वो ऑप्टिमल होगा जो मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज करे। ऑप्टिमाइज मतलब मैक्स दिया है तो मैक्स करे, मिन दिया है तो मिन करे। जब मैं ये चारों पॉइंट रखूंगा तो ए पर निकल के आएगा 120, इस पर आएगा 110, इस पर आएगा 0, इस पे आएगा 50। साफ साफ दिख रहा है कि ए पर जो है मैक्सिमम जेड मिल रहा है। इसका मतलब सॉल्यूशन वैसे ये नहीं होता 120, सॉल्यूशन होता है ये ए का पॉइंट। तो यहां पर गौर करें, x इज इक्वल टू 30 एंड y इज इक्वल टू 0। ये है आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इसने आपके z को ऑप्टिमाइज किया। दैट्स ऑल, क्वेश्चन खत्म। इस तरह की सोच के साथ चलना पड़ेगा। और ऐसा ही एक न्यूमेरिकल आपकी बुक में एग्जाम्पल है वो भी, और एग्जाम्पल नंबर है वो मेरे ख्याल से 2। जी, न्यूमेरिकल है सर। मेन z इज इक्वल टू 200x है, मैं 2x मान लेता हूं और 5y। और इक्वेशन है सर x प्लस 2y लार्ज देन इक्वल टू 10। कोई कहे जी कैसे ड्रॉ होगा, एक बार y को 0 करेंगे, एक बार x को 0 करेंगे, और जब इस लाइन को आप ड्रॉ करोगे, मैं ऐसे रफली बता रहा हूं, जब ड्रॉ करोगे तो इस लाइन का रीजन इधर होगा। सीधी सी बात है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओरिजिन से दूर होगा, 0 0 रख के देखोगे सेटिस्फाई नहीं करेगा। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24। इसका पॉइंट निकालोगे 8,0 0,6। इसको भी जब ड्रॉ करोगे, जहां से भी जैसा भी ड्रॉ होगा, इसका रीजन जो है वो नीचे की ओर होगा। ये तो इनका अलग अलग सोच है। अब हमें कंबाइंड बनाना है, x कॉमा वाई लार्जर देन इक्वल टू 0 है। अब कंबाइंड अगर बनाना है तो सोचिए 10 पॉइंट चलना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा। तो 10,0 और 0,5 ये मिला दिया मैंने। फर्स्ट लाइन नीचे की ओर है 8,0 एंड 0,6। ये रहा 8 और ये रहा 6। तो गौर करिए, इसका रीजन ऊपर की ओर है, इसका रीजन नीचे की ओर है। मतलब सेकंड वाले का नीचे की ओर, फर्स्ट वाले का ऊपर की ओर। ये फर्स्ट का था, ये सेकंड का। तो कॉमन कहाँ मिलेगा हमें? ये है, देखो कॉमन, ये है कॉमन हिस्सा। कोई कहे जी यहाँ मिल ही नहीं सकता, क्योंकि सेकंड नीचे की ओर है, फर्स्ट ऊपर की ओर है। कॉमन सिर्फ यहाँ मिलेगा। ये पॉइंट हमें पता है, अभी हमने निकाला 0,5। ये पॉइंट हमें पता है, ये हमने फाइंड किया 0,6। ठीक है, और हमारे पास और आपके पास ये पॉइंट निकालना है। तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके इक्वल में रखिए, सॉल्व करिए और ये पॉइंट निकालिए। ये तीनों पॉइंट आ जाएंगे ए बी सी, कहां रखिएगा? जेड में। और जो पॉइंट आपके जेड को मिनिमम वैल्यू देगा, वो पॉइंट हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा। दैट्स ऑल, ये काम इसमें करना होगा। अगर आप वैसे देखेंगे जाएंगे तो आपके नोट्स में चीजें मिलेंगी। इसी चीज को कल आगे बढ़ाएंगे।